ब्रह्मांड के सबसे चमकते सितारे चंद्रमा का वध करने के लिए जब राहु काल बनकर आया, तब स्वयं महादेव को अपनी जटाएं खोलनी पड़ी थीं। जिसे दुनिया चंद्र ग्रहण के नाम से जानती है, वो केवल परछाई का खेल नहीं बल्कि करोड़ों साल पुरानी वो दुश्मनी है जिसमें आज भी आकाश में कॉस्मिक जंग छिड़ती है। एक तरफ अंधेरा निगलने को तैयार है और दूसरी तरफ साक्षात महाकाल ढाल बनकर खड़े हैं। कहानी शुरू होती है समुद्र मंथन के उस अमृत से जिसने देवताओं और असुरों के बीच युद्ध छेड़ दिया था। स्वरभानु नाम के असुर ने जब छल से अमृत की बूंद चखी तो सूर्य और चंद्रमा की एक गवाही ने उसका राज्य खोल दिया। भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। वही कटा हुआ सिर राहु बना और धड़ केतु। उनका ये प्रतिशोध आज भी थमा नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि राहु के उस भयंकर प्रकोप से चंद्रमा सुरक्षित कैसे बच जाता है। इसका जवाब छिपा है महादेव के चंद्रशेखर रूप में। जब राहु का काला साया चंद्रमा के तेज को खत्म करने लगता है, तब महादेव उस नकारात्मकता को अपने भीतर सोख लेते हैं और चंद्रमा को अपनी जटाओं में स्थान देते हैं। चंद्र ग्रहण के समय ब्रह्मांड का एक ऐसा महापोर्टल खुलता है जहां ऊर्जा का स्तर सामान्य से लाख गुना बढ़ जाता है। इस समय पंचाक्षरी मंत्र और 10,000 चंद्र मूल मंत्रों का महाजाप किया जाएगा। यह साधारण पूजा नहीं बल्कि महर्षि भृगु ने गुस्से में आकर भगवान विष्णु की छाती पर जोर से लात मार दी। छाती पर माता लक्ष्मी का वास होता है। इस अपमान से आहत होकर माता लक्ष्मी हमेशा के लिए वैकुंठ छोड़कर चली गईं और यहीं से शुरू होती है दुनिया के सबसे अमीर मंदिर तिरुपति बालाजी के बनने की कहानी। वैकुंठ छोड़ने के बाद माता लक्ष्मी सीधे पृथ्वी पर आ गईं। यहाँ दक्षिण में एक राजा थे, आकाश राजन। एक दिन जब राजा एक यज्ञ के लिए मिट्टी खोदने के लिए जमीन पर अपना कुदाल चलाते हैं, तभी जमीन फटती है और एक चमकता हुआ कमल का फूल बाहर आता है। उस फूल में एक नन्ही सी दिव्य बालिका थी। राजा ने उस बच्ची का नाम पद्मावती रखा और उसे अपनी राजकुमारी की तरह बड़े लार प्यार से पाला। उधर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के बिना बहुत उदास हो गए। उन्हें ढूंढते हुए वो धरती पर तिरुमाला की पहाड़ियों पर आ गए। माता के वियोग में वो इतने दुखी थे कि उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया और एक चींटी के टीले के अंदर बैठकर गहरे ध्यान में चले गए। भगवान को भूखा देखकर एक गाय रोज उस चींटी के टीले पर जाती और अपना सारा दूध उसके अंदर गिरा देती थी। एक दिन गाय चराने वाले ने यह देख लिया। उसे लगा कि गाय दूध बर्बाद कर रही है। गुस्से में आकर उसने गाय को मारने के लिए अपनी कुल्हाड़ी खींचकर पूरी ताकत से उसकी तरफ फेंक दी। उस बेजुबान गाय को बचाने के लिए भगवान विष्णु तुरंत उस टीले से बाहर निकलकर सामने आ गए और कुल्हाड़ी का वह भयानक वार अपने सिर पर ले लिया। घाव बहुत गहरा था, सिर से खून बहने लगा और उस जगह के बाल हमेशा के लिए झड़ गए। भगवान को दर्द में देखकर वहां मौजूद उनकी एक परम भक्त नीला देवी से रहा नहीं गया। उन्होंने बिना एक पल सोचे तुरंत अपने सबसे सुंदर और घने बाल काटे और भगवान के घाव पर लगा दिए। बाल तुरंत प्रभु के सिर से झुर गए। उनका यह बलिदान देखकर भगवान ने नीला देवी को वरदान दिया, कलयुग में जो भी भक्त मेरे दर्शन करने आएगा और अपने बालों का दान करेगा, उसका सारा अहंकार और पाप नष्ट हो जाएगा। बाद में भगवान विष्णु जो धरती पर श्रीनिवास के रूप में रह रहे थे, उनकी मुलाकात राजकुमारी पद्मावती से हुई और दोनों का विवाह तय हो गया। चूंकि पद्मावती एक बहुत बड़े राजा की बेटी थी, इसलिए एक शाही शादी की जरूरत थी। लेकिन प्रभु के पास धन नहीं था, इसलिए भगवान श्रीनिवास ने धन के देवता कुबेर से एक बहुत बड़ा कर्ज लिया। कुबेर ने शर्त रखी कि कल युग के अंत तक भगवान को यह कर्ज ब्याज समेत चुकाना होगा। आज भगवान तिरुपति बालाजी उसी कर्ज को चुका रहे हैं। मंदिर में भक्त जो करोड़ों का धन और सोना दान करते हैं, वो कुबेर का कर्ज चुकाने के लिए होता है। और जो महिलाएं और पुरुष अपना सिर मुंडवाते हैं, वो नीला देवी के बलिदान का सम्मान करने और अपना अहंकार भगवान के चरणों में छोड़ने के लिए ऐसा करते हैं। अगर आप भी भगवान बालाजी के भक्त हैं, कमेंट्स में लिखें गोविंदा गोविंदा। एक ऐसी राक्षसी थी जिसके पास एक भयानक शक्ति थी। वो अपने इशारे पर पूरे के पूरे जंगल को हवा में उड़ाकर कहीं भी ले जा सकती थी। उसने अपनी इस ताकत से भगवान शिव के भक्तों को समुद्र के बीचों बीच कैद कर दिया था। लेकिन वो नहीं जानती थी कि उसकी यही गलती महादेव के 8वें ज्योतिर्लिंग के जन्म का कारण बनेगी। आखिर कौन थी वो और महादेव को जमीन फाड़ कर वहां क्यों आना पड़ा? इस कहानी की शुरुआत होती है दारुका नाम की एक राक्षसी से। वो कोई साधारण राक्षसी नहीं थी। वो उस भयानक कुल से आती थी जो राक्षसों और सांपों यानी नागों के खून से मिलकर बना था। इसलिए इनमें राक्षसों जैसी क्रूरता और सांपों जैसा जहर दोनों था। लेकिन वो माता पार्वती की बहुत बड़ी भक्त थी। उसकी तपस्या से खुश होकर माता ने उसे एक अनोखा वरदान दिया था। दारुका ने मांगा कि माँ, मैं जहाँ भी जाऊँ मेरा ये पूरा जंगल दारुका वन मेरे साथ साथ चले। माता ने तथास्तु कह दिया। बस फिर क्या था, दारुका को एक चलता फिरता जंगल मिल गया। दारुका और उसके पति दारुक ने अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल शुरू कर दिया। जब देवताओं ने उन पर हमला किया तो दारुका ने अपनी जान बचाने के लिए एक चाल चली। उसने माता के वरदान का इस्तेमाल किया और पूरे जंगल को उखाड़कर समुद्र के बीचों बीच ले गई। अब वो जंगल पानी से घिरा एक सुनसान टापू बन चुका था जहाँ कोई आ जा नहीं सकता था। वहाँ से गुजरने वाले जहाजों को वो लूट लेते थे। उसी दौरान उन्होंने शिवजी के परम भक्त सुप्रिय और उनके साथियों को पकड़ लिया और उसी जंगल वाले टापू पर कैद कर
कर लिया। राक्षसों ने सुप्रिय को आदेश दिया कि वो शिवजी की पूजा छोड़ दें, लेकिन सुप्रिय नहीं माना। उसने वहां की मिट्टी से एक शिवलिंग बनाया और ओम नमः शिवाय का जाप शुरू कर दिया। राक्षस राजा को बहुत गुस्सा आया। उसने अपनी तलवार उठाई और सुप्रिय की गर्दन काटने के लिए आगे बढ़ा। तभी एक चमत्कार हुआ। अचानक जमीन फटी और वहां से साक्षात महाकाल प्रकट हुए। शिवजी का रूप इतना भयानक था कि राक्षसों के हाथ से हथियार छूट गए। महादेव ने पल भर में सारे राक्षसों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। शिवजी उन सब का वध करने ही वाले थे कि तभी माता पार्वती ने उन्हें रोक लिया। स्वामी, कृपया इन्हें छोड़ दीजिए, ये मेरे भक्त हैं। शिवजी मान गए। अपने भक्त सुप्रिय और देवताओं के कहने पर शिवजी ने हमेशा के लिए वहीं रुकने का फैसला किया, क्योंकि शिवजी ने नागों और राक्षसों के उस वन में वास किया था, इसलिए उनका नाम पड़ा नागनाथ। और बाद में उस जंगल को वापस महाराष्ट्र की उसी जगह पर स्थापित किया गया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। हजारों साल बाद द्वापर युग में जब पांडव अपना 14 साल का वनवास काट रहे थे, तब उन्होंने इस जगह को दोबारा खोजा। कहा जाता है कि पांडवों के बड़े भाई धर्मराज युधिष्ठिर ने ही यहाँ महादेव की पूजा की और उनके लिए एक विशाल 7 मंजिला मंदिर बनवाया। ये पवित्र स्थान आज महाराष्ट्र के हिंगोली जिले में है, जिसे हम औंधा नागनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से जानते हैं। तो कमेंट में लिखें हर हर महादेव। महाबली भीम ने साक्षात माता महालक्ष्मी के सामने विवाह का प्रस्ताव रख दिया। महाभारत के सबसे शक्तिशाली योद्धा ने यह दुस्साहस किया था, लेकिन बदले में देवी ने एक ऐसी असंभव शर्त रखी जिसके कारण आज भी एक नदी पर बना बांध अधूरा पड़ा है। आखिर क्या थी वो शर्त? इस कहानी की शुरुआत होती है महाराष्ट्र के कोल्हापुर से। यह वही पवित्र स्थान है जहां माता सती के त्रिनेत्र गिरे थे, इसलिए यह एक जागृत शक्तिपीठ है। यह मंदिर इतना शक्तिशाली है कि खुद छत्रपति शिवाजी महाराज भी हर युद्ध पर जाने से पहले अपनी भवानी तलवार लेकर यहाँ आशीर्वाद लेने आते थे। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब कोल्हापुर वाली माता महालक्ष्मी को अपना वो सोने का मंदिर छोड़ना पड़ा और वो वहां से 500 किलोमीटर दूर एक सुनसान जंगल में आ गईं। इसके पीछे की वजह बहुत बड़ी थी। उस समय गुजरात और महाराष्ट्र के बॉर्डर पर कुछ असुरों ने आतंक मचा रखा था। वो वहां के गरीब आदिवासियों को बहुत परेशान कर रहे थे। अपने भक्तों का दुख माता से देखा नहीं गया। उन्हें बहुत गुस्सा आया और वो उन असुरों को खत्म करने के लिए कोल्हापुर से निकल पड़ी। असुरों को खदेड़ते हुए और उनका अंत करते हुए देवी दहानू के जंगलों तक आ पहुंची। शाम हो चुकी थी तो देवी ने सोचा कि आज की रात इसी पहाड़ पर रुक जाती हूँ, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि उस रात वहाँ क्या होने वाला है। उसी जंगल में पांडव अपना वनवास काट रहे थे। घूमते घूमते महाबली भीम उसी पहाड़ पर आ गए। वहां उन्होंने देवी को देखा। उस समय देवी एक साधारण लेकिन बहुत सुंदर स्त्री के रूप में थी। भीम उन्हें पहचान नहीं पाए और उन पर मोहित हो गए। भीम ने बिना देर किए देवी के सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया। देवी मन ही मन मुस्कुराई। वो जानती थीं कि भीम एक इंसान है और वो एक देवी, इसलिए यह शादी नहीं हो सकती। लेकिन तभी उन्हें याद आया कि पास के गांव में पानी की बहुत कमी है। देवी ने एक तरकीब निकाली। उन्होंने भीम से कहा कि मैं तुमसे शादी करूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। तुम्हें सूरज निकलने से पहले इसी नदी पर एक बड़ा बांध बनाना होगा ताकि गांव वालों को पानी मिल सके। भीम ने शर्त मान ली। वो अपनी ताकत से बड़े बड़े चट्टान उखाड़कर नदी में फेंकने लगे। भीम इतनी तेजी से काम कर रहे थे कि रात खत्म होने से पहले ही बांध लगभग बन गया था। देवी को लगा कि अब तो भीम शर्त जीत जाएंगे। तब देवी ने एक लीला रची। वो खुद एक मुर्गा बन गई और अंधेरे में ही जोर से बांग दे दी। भीम को लगा कि सुबह हो गई है और वो शर्त हार गए। गुस्से में उन्होंने हाथ में उठाया हुआ आखिरी पत्थर वहीं पटक दिया और वहां से चले गए। वो अधूरा बांध आज भी वहां मौजूद है, जिसे भीम बांध कहा जाता है। और माता महालक्ष्मी अपने भक्तों की रक्षा के लिए हमेशा के लिए उसी पहाड़ पर एक पत्थर के रूप में बस गईं। कमेंट में लिखें जय मां महालक्ष्मी। मृत्यु के देवता यमराज का वध कर दिया गया था। जी हाँ, उस दिन मौत को खुद अपनी मौत देखनी पड़ी थी और उनका वध करने वाले कोई और नहीं बल्कि स्वयं कालों के काल महाकाल थे। सिर्फ अपने एक 16 साल के नन्हे भक्त को बचाने के लिए महादेव ने यमराज की छाती पर ऐसी लात मारी कि यमराज के प्राण निकल गए। कहानी शुरू होती है महान शिव भक्त ऋषि मृकंडू और उनकी पत्नी मरुदवती से। सब कुछ था उनके पास, लेकिन एक ही दुख था, संतान का न होना। उन्होंने शिवजी की कठोर तपस्या की। भोलेनाथ प्रसन्न हुए, लेकिन उन्होंने एक कठिन शर्त रख दी। उन्होंने पूछा, तुम्हें कैसा बेटा चाहिए? एक जो 100 साल जिए लेकिन मूर्ख हो, या एक ऐसा ज्ञानी बेटा
जिसकी उम्र सिर्फ 16 साल हो? ऋषि ने पत्थर दिल करके कम उम्र वाला ज्ञानी बेटा चुना। घर में किलकारी गूंजी, बेटे का नाम रखा गया मार्कंडेय। मार्कंडेय बड़ा होने लगा, उसका तेज बढ़ता गया। लेकिन जैसे जैसे उसका 16वां जन्मदिन पास आ रहा था, माता पिता का रो रो कर बुरा हाल था। जब मार्कंडेय ने कारण पूछा और उसे अपनी मौत का सच पता चला, तो वो नन्हा बालक बिल्कुल नहीं घबराया। उसने कहा, मैं उस महाकाल की शरण में जाऊंगा जो मौत को भी बदल सकते हैं। वह घर छोड़कर एक पवित्र और सुंदर नदी के किनारे आ गया। उसने मिट्टी से एक शिवलिंग बनाया और तपस्या में लीन हो गया। लगातार 3 दिन बीत गए। तीसरे दिन जब मार्कंडेय पूरे 16 साल के हुए, तो यमराज ने अपने यमदूतों को भेजा। यमदूत जब उसे छूने गए, तो मार्कंडेय की भक्ति के तेज ने उन्हें रोक दिया। हार मानकर वो भाग खड़े हुए। अब यमराज का गुस्सा फूट पड़ा। वो खुद अपना घातक काल पाश लेकर वहां आ पहुंचे और गरजे, बालक, तेरा समय पूरा हुआ। डरा हुआ मार्कंडेय शिवलिंग से लिपट गया। यमराज ने अपना फंदा फेंका, लेकिन यही उनसे सबसे बड़ी गलती हो गई। वो फंदा बालक के साथ साथ स्वयं शिवलिंग पर भी जा कसा। उन्होंने अनजाने में महाकाल को बांधने की कोशिश की थी। तभी जोरदार धमाका हुआ। शिवलिंग फटा और कालों के काल महाकाल प्रकट हुए। उन्होंने गरज कर कहा, मूर्ख, तूने मेरे भक्त पर वार करने की हिम्मत कैसे की? महाकाल ने एक जोरदार लात यमराज की छाती पर मारी और अपने त्रिशूल से वहीं यमराज का वध कर दिया। उस पल दुनिया से मौत खत्म हो गई। शिवजी ने मार्कंडेय को अमर होने का वरदान दिया। बाद में सृष्टि का संतुलन बनाए रखने के लिए उन्होंने यमराज को भी वापस जिंदा किया, लेकिन इस चेतावनी के साथ कि वो शिव भक्तों से दूर रहेंगे। उस महाशक्तिशाली महादेव के लिए कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। ये है माँ मीनाक्षी, वो देवी जिन्होंने पूरी दुनिया को जीतने के बाद सीधे स्वर्ग और वैकुंठ पर हमला बोल दिया, इंद्र को हराया, देवताओं को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया और यहाँ तक कि भगवान विष्णु के धाम को भी अपने अधीन कर लिया। और फिर अपनी सेना लेकर वो कैलाश पर्वत पहुंच गई, साक्षात महादेव को ललकारने। लेकिन जैसे ही उन्होंने भगवान शिव पर अपनी तलवार उठाई, एक चमत्कार हुआ और उनके शरीर का तीसरा स्तन गायब हो गया। आखिर 3 स्तनों के साथ पैदा होने वाली यह राजकुमारी कौन है और क्यों भगवान शिव को इनसे शादी करने के लिए धरती पर आना पड़ा? कहानी शुरू होती है दक्षिण भारत के पांड्य साम्राज्य से। राजा मलयध्वज के कोई संतान नहीं थी। दरअसल राजा की पत्नी रानी कांचनमाला ने पिछले जन्म में माता पार्वती की घोर तपस्या की थी और उन्हें बेटी के रूप में पाने का वचन लिया था। भक्त का वचन निभाने के लिए स्वयं माता पार्वती ने कैलाश छोड़ दिया। राजा ने एक विशाल यज्ञ किया और उसी पवित्र अग्नि से 3 साल की कन्या प्रकट हुई। वह देवी की तरह सुंदर थी, लेकिन उसे देखकर राजा रानी के होश उड़ गए, क्योंकि उस कन्या के शरीर पर 3 स्तन थे। राजा इसे अनर्थ मानने ही वाले थे, तभी आकाशवाणी हुई, हे राजन, डरो मत, ये साधारण बालिका नहीं है, ये साक्षात शक्ति है। इसे एक योद्धा की तरह पालो। जिस दिन ये अपने होने वाले पति को देख लेगी, इसका तीसरा स्तन अपने आप गायब हो जाएगा। राजा ने उसे बेटों की तरह पाला और उसका नाम रखा मीनाक्षी। पिता की मृत्यु के बाद मीनाक्षी गद्दी पर बैठी। उन्होंने विश्व विजय की यात्रा शुरू की। जो भी राजा सामने आया, वो मीनाक्षी की तलवार के आगे टिक नहीं पाया। धरती जीतने के बाद उन्होंने स्वर्ग पर चढ़ाई की और देवराज इंद्र को भी हरा दिया। उनकी भूख यहीं शांत नहीं हुई। वो अपनी सेना लेकर भगवान विष्णु के धाम वैकुंठ पहुंच गईं। वहां भी उनकी शक्ति के आगे कोई नहीं टिक पाया। अब उनके अहंकार की कोई सीमा नहीं थी। उन्होंने सोचा, अब मैं कैलाश को भी जीतकर शिव को अपने अधीन करूंगी। अपनी विशाल सेना लेकर मीनाक्षी कैलाश पर्वत जा पहुंची। नंदी और शिवगणों को हराते हुए वो सीधे महादेव के सामने खड़ी हो गई। मीनाक्षी ने जैसे ही शिवजी पर वार करने के लिए अपनी नजर उठाई, उनकी नजरें महादेव की शांत आंखों से मिली और उसी पल मीनाक्षी का तीसरा स्तन गायब हो गया। उनके हाथ से तलवार छूट गई और वो युद्ध के मैदान में ही शर्म से झुक गईं। भविष्यवाणी सच हो चुकी थी। वो समझ गईं कि यह साधारण योगी नहीं, बल्कि उनके स्वामी हैं। महादेव ने मुस्कुराते हुए कहा, देवी, तुम्हारा जन्म ही मुझसे मिलन के लिए हुआ है। मैं जल्द ही मधुरै आऊंगा। इसके बाद धरती का सबसे भव्य विवाह हुआ। भगवान शिव सुंदरेश्वर बनकर मधुरै आए। स्वयं भगवान विष्णु, जो मीनाक्षी के भाई बनकर कन्यादान किया। आज भी मधुरै का मीनाक्षी अम्मन मंदिर उसी शक्ति का प्रतीक है। वहां आज भी पहले रानी मीनाक्षी की पूजा होती है और बाद में भगवान शिव की। नारी शक्ति के इस अद्भुत रूप के लिए कमेंट में लिखें, जय मां मीनाक्षी।